आदमी पिछले 4 साल से कानून को धोखा देके भागा हुआ है, वो अब कह रहा है कि मैं पाकिस्तान के कानून के अंडर आकर सरेंडर करना चाहता हूँ और उस सरेंडर के बदले आप मुझे प्रोटेक्टिव बेल दें कि मैं जहाज से उतरूं, इमिग्रेशन काउंटर क्लियर करूं, अच्छा, और सीधा अदालत आ जाऊं। मुझे इतराज नहीं है अगर उन्हें प्रोटेक्टिव बेल दी जाए। अरे वाह। मियां साहब के वकला जब हमें आके कहेंगे कि अपील ही फारग कर दें, तो आप तब भी यही कहेंगे कि हमें कोई इतराज नहीं है। तो बेहतर प्रोटेक्टिव बेल इज नॉट लाइक कि आपकी बेल ही बेल है, आपको कोर्ट के आगे अल्टीमेटली सरेंडर तो करना है। हो सकता है सिर्फ एक दिन की मिले, हो सकता है मियां साहब को भी वो कह लें कि दाना डाल के पाकिस्तान बुलाया जा रहा हो कि सब अच्छा सब अच्छा, और वो आए तो उनके साथ इस तरह का मामला हो जाए। यानी वो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान रेहान आफ्ताब। आज हम फिर से स्काई रूफ पर हैं और आज मौसम फिर बहुत प्यारा है और हमारे साथ मौजूद है आशिर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन और बड़ा अच्छा मौसम है। कल ज्यादा ठंड थी, आज जरा आज नॉर्मल फल्दी हो गया वेदर, मजे का लग रहा है बैठ के। ऐसे ही है। सर ये बताएं कि आपने एक पेशेंट गोई की थी कि मियाँ साहब आएंगे और प्रोटेक्टिव बेल लेंगे, तो वही हुआ कि उन्होंने आज दायर कर दी है। तो सबसे पहले तो इसके बारे में बताएं कि अब क्या होगा। देखें रेहान भी, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ये कोई पेशेंट गोई नहीं होती, ये तो आपको जिसको देखे कानून का पता है उसको ये बातें मालूम है। अच्छा। कि ये चीजें इस तरह से होनी है। मियाँ साहब ने अब कह दिया है कि मैं कानून के आगे जो है ना अपने हथियार डालता हूँ, सरेंडर करता हूँ। अच्छा। मैं कोर्ट आना चाहता हूँ, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैंने वो आपके लिए स्पेशली वो पिटीशन का पेज अपने पास रखा हुआ है कि जो पिटीशन आज फाइल की गई है ना मियाँ साहब की जानिब से, उस पिटीशन का पेज मैंने रखा हुआ है। उसकी प्रेयर में मियाँ साहब लिखते हैं, मतलब लिखते तो अपनी वकालतें नहीं है लेकिन अपनी प्रेयर में उन्होंने लिखा है कि पिटिशनर बी काइंडली ग्रांटेड प्रोटेक्टिव बेल in the interest of justice so as to enable him to submit and surrender due process of justice and avail the remedies permissible under the law in terms of order dated 23 जून 2022 in criminal appeal number 1 of 2019 by this honorable court। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आदमी पिछले 4 साल से कानून को धोखा दे के भागा हुआ है, वो अब कह रहा है कि मैं पाकिस्तान के कानून के अंडर आकर सरेंडर करना चाहता हूँ और उस सरेंडर के बदले आप मुझे प्रोटेक्टिव बेल दें कि मैं जहाज से उतरूं, इमिग्रेशन काउंटर क्लियर करूं, अच्छा, और सीधा अदालत आ जाऊं, मुझे वहां कोई ना पकड़े। आपको याद होगा जब 2017 में गालिबन मियाँ साहब वापस आए थे तो एयरपोर्ट से ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उस पस मंजर को देखते हुए उन्होंने ये फैसला किया। कानूनी एतबार से ये बड़ा अच्छा फैसला है जी, लेकिन बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। बात तो ऐसी है रेहान साहब, लेकिन मैं यहाँ पे ये जुमला दोहराऊंगा कि अदालतें कितना रिलीफ देना चाह रही हैं मियाँ साहब को। मतलब बिल्कुल सोचने की बात है। आज बड़े मजे की बात हुई, अदालतों को छोड़े तमाम इदारे, ये आपको पता होगा नैब का बेसिकली केस था, पिटीशन फाइल हुई, नैब प्रोसिक्यूटर मौजूद थे, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब ऑनरेबल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उन्होंने फरमाया नैब प्रोसिक्यूटर को कि आप बताएं ये पिटीशन आई है प्रोटेक्टिव बेल की। इस पे नैब प्रोसिक्यूटर साहब फरमाते हैं कि सर हमें कोई एतराज नहीं है अगर उन्हें प्रोटेक्टिव बेल दी जाए। अरे वाह, ठीक है। अच्छा, जस्टिस साहब के रिमार्क्स आप सुनिएगा, बड़े इंटरेस्टिंग है। उन्होंने आगे से जवाब दिया कि कल को आप ये मियाँ साहब के वकला जब हमें आके कहेंगे कि अपील ही फारग कर दें, तो आप तब भी यही कहेंगे कि हमें कोई एतराज नहीं है। तो बेहतर है कि प्रोटेक्टिव बेल से बेहतर हम इस अपील को ही आज डिसाइड कर लें। वाह सर। तो अच्छा, ये बात हुई। तो इसके बाद नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा जी हमें तो अभी तक हदायत इतनी है कि सिर्फ बेल पे एतराज नहीं करना, जो अपील की बारी आएगी तो फिर हम आगे चलते इस पे मजीद बात कर लेंगे। इंटरेस्टिंगली जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं, खबरें यही हैं कि उनके चेंबर से ये पिटीशन फाइल हुई है, मतलब वो ग्रुप इनका वकील है। तो और आगे चल के देखते हैं। अब कल मियाँ साहब को प्रोटेक्टिव बेल मिलती है। अब इसमें देखना क्या है फ्यूचर टाइम में देखना ये है हमने सर कि ये बेल मियाँ साहब को कितनी देर के लिए मिलती है। प्रोटेक्टिव बेल इज नॉट लाइक के आपकी बेल ही बेल है, आपको कोर्ट के आगे अल्टीमेटली सरेंडर तो करना है। हो सकता है सिर्फ एक दिन की मिले, हो सकता है सिर्फ 1 घंटे की मिले, हो सकता है मिले ही ना, ऐसे ही है, हो सकता है। मतलब कल सर ऐसा भी तो हो सकता है जिस तरह से हमारे अभी हम ये कुछ टाइम से देखते आ रहे हैं कि आपको बेल मिल जाती है, बाहर आते हैं आपको फिर रेस्ट कर लिया। देखिए वो तो हो सकता है ना कि वो सबको जिस तरह लाया गया पहले कानून के शिकंजे में, तो मियाँ साहब को भी वो कह लें कि दाना डाल के पाकिस्तान बुलाया जा रहा हो कि सब अच्छा सब अच्छा, और वो आए तो उनके साथ इस तरह का मामला हो जाए। यानी वो ये कल देखेंगे कि क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो जितने फ्रीकैन हैं उनको नोटिस जारी करके ये बेल कल के लिए रख ली है।
क्या कहेंगे, आपके लेवल फील्ड अब नजर आ रही है? अब तो लेवल प्लेइंग फील्ड, हाँ जी, मियां साहब जो चाह रहे थे, देखिए थोड़ा सा पस मंजर में जाते हैं कि 2017-18 में क्या शिकवा था कि हमें अदालतों से रिलीफ नहीं मिलता, हमारे वोटर्स बहुत ज्यादा हैं, हमें अदालतों से रिलीफ नहीं मिलता, हमें रिलीफ दिया जाए। तो अब अदालतें रिलीफ देख रही हैं। अब देखना ये होगा कि इतना रिलीफ लेने के बाद भी क्या मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ दोबारा से इक्तदार में आ सकेंगे कि नहीं। बिल्कुल, ये तो हमारी आवाम ने फैसला करना है अल्टीमेटली। अब थोड़ा सा बताएं कि एक घर का केस निकला उनके अपने, हाँ ठीक है, आप पहुंच जी हम बात कर रहे थे, बिल्कुल हमने उस पे ऑफ द कैमरा बात भी की। हाँ जी, कि रिलीफ तो पूरा घराना ले रहा है, शहबाज शरीफ साहब भी रिलीफ ले रहे हैं, इसहाक डार साहब भी रिलीफ। सफदर साहब के साथ क्या हो रहा है फिर? आज वैसे हम अपने व्यूवर्स के लिए ये बताएं कि गुजरावाला की एक ट्रायल कोर्ट ने, एक मजिस्ट्रेट साहब ने कैप्टन सफदर के जो है ना वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है और उन्हें 24 अक्टूबर तक पेश होने का हुक्म दिया है। तो हम ये अर्ज करेंगे मुस्लिम लीग नून के बड़ों से और उनकी जो मरकजी लीडरशिप है कि आप इसहाक डार को, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज साहिबा को, हमजा शहबाज शरीफ साहिबा को, हमजा शहबाज शरीफ साहब को सॉरी, और सलमान शहबाज को, इन सबको तो रिलीफ दे रहे हैं। तो थोड़ा सा मतलब समधियों की तरफ भी देख लें, उनको भी कोई थोड़ा बहुत शायद ये वो तो नहीं है। कुछ टाइम पहले एक उन्होंने एआरवाई को इंटरव्यू दिया था, अच्छा, उसमें वो थोड़ा सा पीएमएलएन के अगेंस्ट बोल गए थे, वोट को इज्जत दो के भी उसमें बोल गए थे। अच्छा हाँ, देखिए वोट को इज्जत दो का जो नारा था, बेचारे वो फिर थोड़ा साइड हो गए थे। अपैरेंटली देखें मुस्लिम लीग नून अब उस नारे से पीछे ही हमें नजर आती है। वोट को इज्जत दो का नारा इस तरह से तो अब फलता फूलता नहीं है जैसे मुस्लिम लीग नून के मामला चल रहे हैं। तो देखते हैं कि ये चीजें अब जाती किस तरफ है ना। अभी तो देखें बड़ा कबल अज़ वक्त होगा ये कहना कि मियां साहब को जब वो 21 को यहाँ पहुंचते हैं तो इस केस के अलावा किसी और केस में गिरफ्तार ना कर लिया जाए, ये भी हो सकता है क्योंकि पहले उनके साथ इस तरह हो चुका है और एक बार नहीं हो चुका, उनके साथ काफी बार ऐसे हो चुका है कि वो करते कुछ है और उनके साथ हो कुछ और जाता है। ठीक है, आपको 99 का कू याद होगा, आपको उनका 2007 में जब वो एयरपोर्ट से बेचारे बैठ के वापस चले गए थे सऊदी अरब से, वो याद होगा। फिर आपको 2017 में उनका आना याद होगा। तो मियां साहब की हिस्ट्री ऐसी ही है, उनको दिखाई सजी जाती है और खबी मार दी जाती है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। अभी थोड़ा सा इसहाक डार साहब के बारे में भी कुछ, हाँ इसहाक डार साहब का रेफरेंस सर बिल्कुल वो ओपन हुआ जो उनका चल रहा था नैब में रेफरेंस, क्योंकि आपको पता होगा हमने पहले इस पे बात भी की, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जब से एक्ट बना, उस एक्ट में जो मामला जिस तरह से आगे बढ़े तो केसेस वापस कोर्ट्स में आ गए। वहां पे भी सरप्राइजिंगली आप कह लें या इंटरेस्टिंगली कह लें, मुझे तो हैरानी होती है कि नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा जी इस केस में कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए इसहाक डार से, तो आप इनको बेशक बरी कर दें, हमें इस पे कोई एतराज नहीं है। मतलब एक मफहूम अगर आप उनकी बात कर लें तो वो मफहूम यही बनता है कि जी आप इनको छोड़ दें, हमें अब कोई एतराज नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं है। वो भी 5-6 साल 4-5 साल बाहर लगा के आए, मजे से प्रोटेक्टिव बेल लेके आ गए। लेकिन मियां साहब का सिनेरियो मुख्तलिफ इसलिए है, वो पूरी पार्टी को हेड कर रहे हैं, तो उनका आना, फिर वो वज़ीर आज़म के कैंडिडेट भी हैं। और एक बड़ी आप कह लें अजीब बात मैं यहाँ पे आपको कहूँगा, बस मैं अब उस पर क्या कहूँ कि सारे तो वो नाअहली वाली जो मुद्दत थी और जो उसका कह लें कि पहले से आप इतलाक नहीं होगा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का, सारे उस फैसले पे बहुत नाला थे मियां साहब के हवाले से। लेकिन शहबाज शरीफ साहब बहुत खुश थे उस फैसले पे, तो उनको हो सकता है अपनी वज़ारत इसकी क्या वजह है, उनको अपनी वज़ारत उज़्मा नजर आ रही है आगे। तो ये भी देखना होगा ना आगे चीजें कैसे चलती हैं। ठीक, अभी थोड़ा सा रावलपिंडी की ऊपर बात करते हैं। रावलपिंडी की हमारी मशहूर शख्सियत है हनीफ अब्बासी साहब, आज उनको भी क्लियर कर दिया गया। हाँ जी, क्लीन चिट दे दी गई है बिल्कुल। हनीफ अब्बासी क्या हो रहा है पाकिस्तान में ये सर, रिलीफ पे रिलीफ, हम तो यही कह रहे हैं। हम तो वीडियो का मेरा ख्याल हमारी टाइटल ही ये होना चाहिए कि रिलीफ पे रिलीफ। हनीफ अब्बासी साहब के लिए जुमला ये कहूंगा, वो पंजाबी की एक मिसाल है कि फतो पहले ही नहीं मान सी उड़ते झांझरा भी पै गई। वो तो पहले ही नहीं मानते थे ना किसी बात को, वो तो पहले ही हवाओं में थे। तो अब तो भाईजान वो तो अब इलेक्शन की तैयारी करेंगे। एक फायदा जो मुस्लिम लीग नून को रावलपिंडी की सतह पे हुआ है, वो सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक कैंडिडेट कम हो गया है। जो कैंडिडेट्स की दौड़ लगी हुई थी ना, वो एक कैंडिडेट जो हनीफ अब्बासी साहब अपने बेटे को आगे लाने के चक्कर में थे ना, अब वो कम से कम अपने बेटे को आगे नहीं लाएंगे, वो खुद कहीं इलेक्शन लड़ने की तैयारी की। तो एक फायदा भी मुस्लिम लीग नून को हो गया। और उसके साथ साथ हनीफ अब्बासी साहब, हम कल जिस तरह 1-2 दिन पहले हमारी बात हुई जो हनीफ अब्बासी और मुस्लिम लीग नून की, क्योंकि ग्रुपिंग रावलपिंडी शहर की अगर बात की जाए तो बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रुपिंग है मुस्लिम लीग नून में। उस दूसरे ग्रुप से जब सजाद खान साहब से हमारी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि जी मैं तो इलेक्शन जीत रहा था और जीत भी गया था, फिर भी मतलब एक हारने वाला कैंडिडेट
जो तकरीबन 10-15 हज़ार वोट से हारा शेख रशीद से, और एक वो कैंडिडेट जो 3-4 वोट्स के मार्जिन से हारा। उस टाइम पे जब हुकूमत पंजाब और मरकज में पीटीआई की थी, तो नून लीग के लिए वो एक आप कह लें हीरा था, उसको संभाल के रखना चाहिए था। लेकिन मरकजी जो क़यादत है पिंडी की, रावलपिंडी की, उन्होंने उसको, वो बता रहे, उन्होंने डायरेक्टली शिकवा भी इस बात का किया कि ना मुझे मीटिंग्स में बिठाया जाता है, ना इस तरह चीजें की जाती हैं। तो अब ये देखना होगा कि अब हनीफ अब्बासी साहब खुद आ गए हैं। हाँ जी। और पलड़ा वो सजाद खान साहब की अगर हम बात करें तो उनका थोड़ा सा डाउन होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। एनी हाउ आगे चल के देखते हैं कि हनीफ अब्बासी साहब को टिकट मिलता है या नहीं मिलता। एक थोड़ी सी बात इसमें ऐड करूंगा, आखिरी बात हमारी होगी कि रेहान साहब देखें, बेशक जो लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने, डीबी ने, जो हनीफ अब्बासी की जो सज़ा 2018 में उनको हुई थी, उसके खिलाफ अपील को मंजूर करके उनकी उम्र कैद को ख़त्म कर दिया, यही फैसला हुआ है। लेकिन देखें, चीज़ें देखने और सुनने वालों के लिए इतनी आसान रखें कि वो उन पर यकीन कर लें। 2017-18 में सब अंदर हो रहे थे तो हनीफ अब्बासी भी अंदर हो गए थे। अब सब बाहर आ रहे हैं तो हनीफ अब्बासी भी बाहर आ गए। अब यहाँ पे जो मुझे थोड़ा सा खटका है कि आप देखें कि जैसे ही हनीफ अब्बासी साहब की ज़मानत हुई तो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जनाब सदर मुस्लिम लीग नून इतने फारिग बैठे हुए थे कि उन्होंने फ़ौरन अपने ट्विटर हैंडल से हनीफ अब्बासी साहब को मुबारकबाद भी दे दी, और फ़ौरन मतलब मेरा ख्याल है 1 या 1.5 घंटे की ड्राइव पे उनका घर था, वो फ़ौरन मियां साहब के घर भी चले गए और मियां साहब उनके लिए हार और मिठाइयाँ भी लेके बैठे हुए थे। तो ये बड़ी हैरानकुन बात है। वीडियो सोशल मीडिया पे आम है, आप भी कोशिश कीजिएगा कि व्यूवर्स को दिखाएं। तो नहीं लगता सर कुछ, सर मतलब हम अब अदालतों पे इस तरह का इल्जाम तो नहीं लगा सकते, लेकिन चीज़ों को इतना नॉर्मल रखें, खुदारा इतना नॉर्मल रखें कि लोगों का वैसे ही इदारों से एतमाद उठता जा रहा है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा नॉर्मल करें। आखिर में आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, इतना रिलीफ मिल रहा है तो ये थोड़ा सा पीटीआई के लिए भी रिलीफ के चांस है, और स्पेशल खान साहब के लिए। खान साहब की बात आपने कर दी, मुझे याद नहीं थी। जो सलमान अकरम राजा साहब हैं, उनकी तरफ से आपको एक पिटीशन अब नजर आएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इमरान खान और मियां साहब की वापसी होने के बाद ये फिर वही बड़ी बोल वाली बात हो जाती है। मियां साहब की वापसी पाकिस्तान में होने के बाद आप इमरान खान साहब को रिलीफ मिलता हुआ देखेंगे जी। वो मियां साहब की तरफ से तो नहीं होगा, वो जहाँ से भी होगा, लेकिन रिलीफ मिलना आपको अब जैसे 21 अक्टूबर के बाद इमरान खान के लिए कानूनी हवाले से चेंज हो जाएंगे हालात। आसानियाँ आती हैं या मुश्किलें आती हैं, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हालात ये जो चल रहा है ना, ये सही नहीं रहेगा। मतलब देखें, अब हम तो यही कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो आने वाले टाइम में, पाकिस्तान ही आगे जाए और जो भी हमारे इस मुल्क में हुकूमत करे आके वो मुल्क के अवाम का फ़ायदा करे। तो इसी पैगाम के साथ अभी मुझे फिर थोड़ा सा ये बताएं कि मियां साहब तो आ रहे हैं, आपने कहा खान साहब को भी रिलीफ मिलने के चांसेस हैं, तो इलेक्शन के भी कुछ चांसेस नजर आ रहे हैं? इलेक्शन इंशाल्लाह हो जाएंगे। सर देखें, अगर टाइम पर तो खैर नहीं रहे, लेकिन चांस है अगर मियां साहब वापिस आ रहे हैं तो वो इसीलिए आ रहे हैं कि वो इलेक्शन लड़ेंगे। 2017 में जब उनको सजा हुई वो इसीलिए वापिस आए। आपकी बात काटूं, असल में एक अता तारड़ साहब ने एक प्रोग्राम में थोड़ा सा इशारा दिया था कि हम खान साहब के साथ मिलकर इलेक्शन के लिए मुहिम भी चला सकते हैं अगर इलेक्शन ना हुए तो। क्या मियां साहब, मैं वही तो मैं उसी तरफ जा रहा था ना। आपने जो मैंने आपसे बात की कि 21 अक्टूबर के बाद खान साहब के लिए जो ग्राउंड्स पे कानूनी हवाले से चीज़ें हैं वो चेंज होंगी। अच्छा, और ये जो बात आपने तारड़ साहब का रेफरेंस दे के की, मैंने वो दबे लफ्जों में की थी। हो सकता है कि मियां साहब जब खान साहब के पड़ोसी बने ना अडयाला जेल में, तो वहां पे इनकी कोई निगोसिएशन हो जाए। पावर में तो नहीं हुई तो उधर बैठ के कोई इनकी आपस में कोई मामलात तय हो जाए और ये मिल के कोई तहरीक चलाएं और फिर मुल्क में इलेक्शन हो। 2024 में होते हैं या 2025 में होते हैं, क्योंकि अपेरेंटली हमारी निगरान गवर्नमेंट, सॉरी टू से, पंजाब में और सारे सूबों में और मरकज में इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि इसमें तो नो डाउट वो रिलीफ देते हैं तो वो उसका आप कह लेना क्लेम करते हैं उसको कि ये रिलीफ हम दे रहे हैं। अब पेट्रोल की प्राइस कम हुई जो कि उसका रिलीफ मंडी से उन्होंने खुद लिया। देखिए, निगरान गवर्नमेंट का ये काम नहीं है ना। निगरान गवर्नमेंट ने भाईजान उसका रिलीफ लिया रेहान साहब कि ये रिलीफ हिस्टोरिकल रिलीफ, तारीखी रिलीफ अवाम को दे रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल वो हुकूमत से एक पार्टी बनी हुई हमें नजर ना आएगी, हुकूमत से इतनी उनको निकालना इतना आसान नहीं होगा। जी सर, चले सर, बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि मियां साहब भी आएंगे और वो जेल नहीं जाएंगे और खान साहब को भी आने वाले वक्त में रिलीफ इलेक्शंस का मजा भी तभी आएगा इंशाल्लाह। इसी के साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।